हेलो जी, मैं मोदी भवन से बोल रही हूँ। मैं कुछ ऑर्डर कर रही हूँ और आप प्लीज उसे यहाँ भिजवा दीजिएगा। लिखिए, 1 बॉटल कोल्ड ड्रिंक, 1 वेफर का पैकेट, 3 चॉकलेट आइसक्रीम और कुछ बिस्किट्स। कोल्ड ड्रिंक 2 कर दीजिए। ओके, थैंक यू। किंजल बेन, आपने जो सब सामान मंगवाया अभी किराने वाले भाई से, आप और एक बार उसे दोहराएंगी? क्यों गोपी? भाभी? किंजल बेन, वो माँ जी ने मुझसे कहा है कि जब भी किराने वाले भाई से सामान मंगवाया जाएगा तब मुझे उसे लिख लेना चाहिए, ताकि आगे जाके हिसाब किताब में कोई गड़बड़ी ना हो। अच्छा, तो अब तुम इन सब चीजों का भी हिसाब किताब रखोगी कि मैं क्या खाती हूँ और क्या पीती हूँ? जी। और एक बात सुन, ये जो हिसाब किताब है ना, ये तुम अपने पीहर वालों का रखो, क्योंकि वो सब। किंजल बेन, मेरा ये मतलब नहीं था, आप गलत समझ रही है। मैं अच्छी तरह समझती हूँ कि तुम क्या कहना चाहती हो, और तुम ही क्या, इस घर में किसी को नहीं पसंद कि मैं इस घर में रहूं। इसलिए तो मेरे खाने पीने उठने बैठने सब चीजों का हिसाब किताब रखते हैं। लेकिन तुम एक बात याद रखो गोपी भाभी, कि आइंदा से अगर तुमने मेरी चीजों का हिसाब किताब मांगा तो ठीक नहीं होगा। किंजल! क्या है किंजल? मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है, हजारों बार तुमसे कहा है कि गोपी बहू इस परिवार की बहू है, तुम्हारी बड़ी भाभी। उससे तमीज से बात करो। क्या पूछा गोपी बहू ने तुमसे? सीधा सीधा एक प्रश्न पूछा, उसका सीधा सीधा उत्तर देने की बजाय तुमने अपनी भाभी को 4 बातें सुना दी। उसके साथ बदतमीजी की। तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने है ना? इस घर में हिसाब किताब रखना कोई गलत बात तो है नहीं, और ये तुम अच्छी तरह से जानती हो। और यही बात मैं गोपी बहू से करवा रही हूं, तो क्या गलत कर रही है गोपी बहू? माफी मांगो, माफी मांगो अपनी बड़ी भाभी से। माँ, मैंने गोपी भाभी के साथ कोई बदतमीजी नहीं की। मैंने जो कुछ कहा सच कहा, वैसे ही जैसे कि आप कहती। 1 मिनट, खुद की तुलना मेरे साथ मत करना। मैंने कभी भी अपने से बड़ों के साथ बदतमीजी से बात नहीं की है। हमेशा उनका लिहाज रखा है, उन्हें सम्मान दिया है। याद रहे, आइंदा अगर मैंने तुम्हें अपनी गोपी भाभी के साथ बदतमीजी करते हुए सुना या देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं खुद तुम्हें इस घर से बाहर कर दूंगी। माफी मांगो गोपी बहू से, माफी मांगो। सॉरी गोपी भाभी। जाओ। गोपी बहू, मैं बैंक जाकर आती हूँ। मैंने आपसे कितनी बार माफी मांगी है, आपके सामने रोई गिड़गिड़ाई, लेकिन आपने फिर भी मुझे माफ नहीं किया। आखिर आप मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं?
जिगर, फाइल। हम इस फाइल पर बाद में डिस्कस करते हैं। तुम मेरे कैबिन में आ जाओ। राशि, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जी वो मैं आपसे यहाँ मिलने आई थी। मुझे आपसे बात करनी है। मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि देखो राशि, ये ऑफिस है। आई एम सॉरी, लेकिन मैं यहाँ तुमसे कोई बात नहीं कर सकता। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। जिगर जी सुनिए ना, जिगर जी देखिए मेरी बात तो सुनिए। आप ऐसे कब तक मुझे सजा देते रहेंगे? राशि, ना तो ये सही वक्त है और ना ही सही जगह ये सब बातें करने के लिए। तो फिर आप ही बताइए मैं क्या करती? मैं आपके घर भी तो नहीं आ सकती आपसे मिलने, और आप तो मेरा फोन भी नहीं उठा रहे। और तो और मुझसे मिलने के लिए आपने साफ मना भी कर दिया है। जिगर जी, मैं और क्या करती? मुझे आपसे अभी बात करनी है, अभी इसी वक्त। मेरी बात सुनो राशि, चली जाओ यहाँ से। नहीं, जब तक मेरी आपसे बात नहीं होती मैं कहीं नहीं जाने वाली, कहीं नहीं। मॉम का फोन। जी मॉम। अहम दिकरा, मैं बैंक में तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। तुम अभी तक पहुंचे नहीं, कहाँ रह गए हो? सॉरी मॉम, मैं तो बिल्कुल भूल ही गया था कि मुझे बैंक जाना है। मॉम, मैं आधे घंटे में आता हूँ। आधे घंटे में? अहम, तुम्हारे ऑफिस से इस बैंक की दूरी सिर्फ 2 मिनट की है, तो फिर इतना समय क्यों लगेगा? मॉम, मैं आता हूँ। अहम, बात क्या है? तुम्हारी आवाज से मुझे साफ लग रहा है कि तुम परेशान हो। सच बताओ, बात क्या है? कुछ गड़बड़ है? वो मॉम, राशि यहाँ आई है। क्या? हाँ मॉम, राशि यहाँ जिगर से मिलने ऑफिस में आई है और यहाँ उसने तमाशा खड़ा किया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अच्छा हुआ कि काका यहाँ नहीं। जिगर जी, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। देखिए, मुझे एक मौका तो आपको देना ही चाहिए। देखो राशि, ऑफिस में और तमाशा मत करो। फिर मैं और क्या करूं जिगर जी, आप ही बताइए। मैं आपसे कितनी बार कह रही हूँ कि मुझसे गलती हुई है, लेकिन मैं बस आपको ये यकीन दिलाना चाहती हूँ कि मुझसे ये गलती दोबारा कभी नहीं होगी, जिंदगी में नहीं होगी। देखो राशि, तुम पहले ही बहुत ड्रामा कर चुकी हो। प्लीज ये सब बंद करो और चली जाओ यहाँ से। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी। राशि, राशि, जाना तो तुमको पड़ेगा ही, अभी इसी वक्त। चलो। नहीं, काकी जी, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मुझे जिगर जी से एक बार बात तो करने दीजिए। काकी जी प्लीज। राशि, आइंदा इस तरफ रुख करने की भी हिम्मत मत करना, समझी गई? निकलो। काकी जी, आप लोग जाइए और अपना अपना काम कीजिए।
खबरदार, जो दोबारा यहाँ कदम रखने की सोची भी तो। राशि, तुम इतनी ओछी हरकतों पर उतर आई हो कि ऑफिस में तुमने इतना बड़ा तमाशा खड़ा कर दिया। समाज में तो तुम हमारी छवि बिगाड़ चुकी हो, लेकिन अब अपनी इन हल्की हरकतों से तुम हमारे कामों पर प्रभाव डालने की कोशिश कर रही हो। तुम्हारी बेहतरी इसी में है राशि कि तुम हमारे परिवार, हमारे लोगों से और हमारे काम से दूर रहो। इसी में तुम्हारी भलाई है, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समझी गई? निकलो, निकलो यहां से। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।